राहुल गांधी ने एक फोटोग्राफ दिखाई और ये पार्लियामेंट के भीतर हुआ। वो फोटो क्या थी और उसके बाद कुछ एक फोटोग्राफ्स और हैं जो उसमें काउंटर सवाल पूछते हैं। ये वो तस्वीरें देखिए जरा, यहां पर वो तस्वीर दिखाई जा रही है और यहां कौन कौन है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं और उधर कौन दिखाई दे रहे हैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, गौतम अडानी दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर दिखाकर कुर्बत बताने की एक यहां पर कोशिश है, ये बताते हुए कि देखिए अंदर खाने ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये देख लिया आपने, जरा देख लीजिए एक बार फिर से। दिग्विजय जी आपको भी दिखाई दे रहा है नहीं? जी जी। और अब जरा देखते हैं वो तस्वीरें, अगर तस्वीरें ही कुछ बताती हैं और किसी का किसी के साथ दिखाई देना ही तस्वीरों में बहुत कुछ बताता है, तो इन तस्वीरों में क्या है जरा वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां रॉबर्ट वाड्रा दिखाई दे रहे हैं, ये गौतम अडानी है। यहां पर शशि थरूर दिखाई दे रहे हैं और ये गौतम अडानी। यहां पर देख लीजिए, यहां पर ओमन चांडी हैं और उनके साथ गौतम अडानी दिखाई दे रहे हैं। अशोक गहलोत यहां पर देखिए और साथ में गौतम अडानी हैं और ये सोनिया गांधी, ये देखिए इस जगह से बाहर आती हुई नजर आ रही हैं। और यहां निशान देखिए किसका है, ये एक चार्टर्ड प्लेन है और ये निशान एक कंपनी से जुड़ा हुआ है, ये भी कुछ कहता है। तो क्या ये तमाम तस्वीरें, अगर तस्वीरें वहां दिखाई गई थी तो क्या ये तस्वीरें ही उस सवाल का जवाब हैं? दिग्विजय जी, आपने तस्वीर में जिस आरामदेह कुर्सी पे बैठ के उस पोस्चर में प्रधानमंत्री जी बैठे उसका उल्लेख नहीं किया। दिखा दीजिए फिर से, एक बार फिर से दिखाइए वो तस्वीर और उसके साथ की बाकी तस्वीरों को भी। क्या वहां पर आप देखिए क्या तो बाकी जगहों पर नहीं, पहले वो दिखाइए। अच्छा, यहां पर भी देख लेते हैं पहले यहाँ पे फॉर्मल है। अच्छा, यहाँ फॉर्मल ये दिखाइए। आइए ना दिग्विजय जी, थोड़ा और वहां अगर आपको मंजूर हो तो वहां नहीं, मैं यहीं से देख लेता हूँ। अच्छा, ये आप देख लीजिए वो पोस्टर देखिए जरा, कितना आराम तलब बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री बैठे। ये इक्वेशन की बात है। अच्छा, ये पर्सनल इक्वेशन की बात। अब क्या बाकी तस्वीरों में भी कोई इक्वेशन दिखाई देता है? बाकी की तस्वीरें देखते हैं, ये फॉर्मल है। अच्छा, अब जरा बाकी की तस्वीरें क्या पूरे तौर पर फॉर्मल कही जा सकती हैं? निश्चित। और इसी में क्या वो जो आप कह रहे हैं कि बेतकल्लुफ अंदाज नजर आ रहा है, क्या वो उसमें नजर आ रहा है? ये दूसरी तस्वीरें देखते हैं, ये वाली तो हमने देख ली। अब जरा देखिए, क्या ये ठहाके लगाते हुए तस्वीरें, ये देखिए, ये इतने ये चीफ मिनिस्टर साहब को गुलदस्ता दे रहे हैं गौतम अडानी जी। ये प्राइम मिनिस्टर, ये अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ फॉर्मली बैठे हुए हैं। शशि थरूर साहब उनकी मित्रता कैसी है क्या नहीं वो आप जाने, वहाँ वो भी एक फॉर्मल तरीके से बैठे हुए बातचीत हो रही है। ठीक है, अब मैं इसको आराम तलब से कोई बैठने वाला कोई क्वेश्चन है क्या? पॉइंट को सब्सक्राइब कर रहे हैं क्या, या एडिटर सब्सक्राइब कर रहे हैं क्या रशीद सर? ये बॉडी लैंग्वेज का मामला है जी। दिग्विजय सिंह जी, देखिए आपने देखा था वो हर्षद मेहता का एक मामला आया था 1992 में नरसिम्हा राव के समय, और उसको विपक्ष ने कितना बढ़ा करके कितना तूल दिया था और नरसिम्हा राव जी खुद कितने उस वजह से संकट में आए थे। क्या वजह है कि कांग्रेस तमाम मतलब मसाला या चीज़ों के होने के बावजूद जो है जनता के बीच इस बात को ढंग से नहीं पेश कर पा रही, या प्रधानमंत्री या गौतम अडानी किसी को भी उस तरह से कटघरे में नहीं खड़ा कर पा रही है? आपने पहले जो अपने शुरुआत के दौर में भी कहा था कि कांग्रेस मुद्दों को, लेकिन हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर का मामला हो या जितने मामले, आप ये कह रहे हैं मुद्दे होते हैं, कांग्रेस उनको बुना नहीं पाती है, इसके क्या कारण है? ऋषिकेश भाई साहब, हर्षद मेहता के प्रकरण में जेपीसी हमने अनाउंस किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? प्रेशर में आके किया जी। नहीं, किस प्रेशर, नो प्रेशर। आज जब हर्षद मेहता के शेयर मार्केट के घपलों में जेपीसी बन सकती है, तो आज ग्लोबल शेयर मार्केट स्कैम में क्यों नहीं बन सकती? मैं तो अगर मेरी बात माने प्रधानमंत्री जी, मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि आप में साहस होना चाहिए। अगर आप निर्दोष हैं, अगर कहीं दाल में काला नहीं है, तो जेपीसी अनाउंस कर दीजिए। जेपीसी में मेजॉरिटी तो बीजेपी के सदस्यों की रहेगी, रिपोर्ट आपको जो बनवाना बनवा लीजिएगा, लेकिन जेपीसी अनाउंस करने में क्या जा रहा है आपका? अब पूरे विश्व में यह स्कैम की चर्चा है। ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई ने इस्तीफा क्यों दे दिया? क्योंकि वो उस कंपनी में डायरेक्टर थे जिनको अडानी जी के इन्वेस्ट किया हुआ था। पूरे विश्व में जांच हो रही है, फ्रांस ने मना कर दिया, अमेरिका के डाउ जोन्स ने मना कर दिया।
पूरे विश्व में चर्चा हो रही है हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के किसी व्यक्ति के और सेबी जैसा जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसका आज तक एक बयान तक नहीं आता। सर इस पे विनोद जी स्कैम कुछ है कहना कि नहीं चाहते हैं? है? आइए देखें जरा वो क्या कहना चाहते हैं विनोद जी। दिग्विजय सिंह जी, जो मुद्दा राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया, आपने राज्यसभा में उठाया, मैं आपकी स्पीच सुन रहा था, क्या इस मुद्दे को आप लोकसभा चुनाव तक जो है इसको प्रमुख मुद्दा बना के ले जाएंगे, या जो मुद्दे यात्रा में उठाए गए उनको लेके जाएंगे? कोर मुद्दा कांग्रेस पार्टी का क्या होगा इलेक्शन में? जहां तक ये मुद्दा है, ये उन्हीं के हित में मैं बात कर रहा हूं और अडानी जी के हित में भी मैं बात कर रहा हूं कि आप इसमें जेपीसी को होने दीजिए, इसको रोकिए मत।